ओम शांति। 4 जुलाई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मना भव। अलफ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। प्रश्न, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? उत्तर, जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक ही याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाप अभी बच्चों को गुलगुल बनाते, फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते हैं। ओम शांति। बच्चों को अपने बाप और शांति धाम सुखधाम की याद में बैठना है। आत्मा को बाप को ही याद करना है, इस दुखधाम को भूल जाना है। बाप और बच्चों का यह है मीठा संबंध। इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता ही नहीं। संबंध एक होता है बाप से, फिर टीचर और गुरु से होता है। अभी यहाँ ये तीनों ही एक है। यह भी बुद्धि में याद रहे। खुशी की बात है ना? खुशी की बात है ना? क्या बाप टीचर सतगुरु एक ही है, तो खुशी की बात है ना? एक ही बाप मिला हुआ है जो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूल जाओ। घूमो फिरो, लेकिन बुद्धि में यही याद रहे। यहाँ तो कोई गोरख धंधा आदि नहीं है, घर में बैठे हैं। बाप सिर्फ 3 अक्षर याद करने को कहते हैं। वास्तव में है एक अक्षर, बाप को याद करो। है तो एक ही अक्षर, बाप को याद करो। बाप को याद करने से सुखधाम और शांति धाम दोनों वर्ष से याद आ जाते हैं। देने वाला तो बाप ही है ना। याद करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। याद करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है। क्या है? नामी ग्रामी। क्या? खुशी। बच्चों की बुद्धि में है बाबा हमको घर में फिर वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे, परंतु उनको जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे। देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मामेकम याद करना है। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत सेवा की है, परंतु जाने का रास्ता मिलता ही नहीं। अभी बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं। सिर्फ ये याद करो, बाप भी है, शिक्षक भी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं जो और कोई समझा ना सके। कौन? बाबा। बाप कहते हैं अब घर चलना है, फिर पहले पहले सतयुग में आएंगे। इस छी दुनिया से अब जाना है। भले यहाँ बैठे हैं, परंतु यहाँ से अब गए कि गए। बाप भी खुश होते हैं। तुम बच्चों ने बाप को इनवाइट किया है बहुत समय से, अब फिर बाप को रिसीव किया है। बाप कहते हैं मैं तुमको गुलगुल बनाकर फिर शांति धाम में रिसीव करूंगा, फिर तुम नंबरवार चले जाएंगे। कितना सहज है। ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बात तो बहुत मीठी और सीधी है। एक बात अलफ को याद करो। भर डिटेल में समझाते हैं, फिर पिछाड़ी में कहते हैं अलफ को याद करो, दूसरा ना कोई। तुम जन्म जन्मांतर के आशिको, एक माशूक के। तुम गाते आए हो बाबा, आप आएंगे ना तो हम आपके ही बनेंगे। अब वे आए हैं तो एक का ही बनना चाहिए। एक का ही बनना चाहिए ना। निश्चय बुद्धि विजयंती। विजय पाएंगे रावण पर, फिर आना है राम राज्य में। कल्प कल्प तुम रावण पर विजय पाते हो। ब्राह्मण बने और विजय पाई रावण पर।
राम राज्य पर तुम्हारा हक है। बाप को पहचानना और राम राज्य पर हक हुआ। बाबा को पहचाना और राम राज्य पर हक हुआ। बाकी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। विजयमाला में आना है, बड़ी विजयमाला है। राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा। राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा। दास दासियां सब नंबरवार बनते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। कोई तो बहुत नजदीक रहते हैं। कौन? हाँ, कोई तो बहुत नजदीक रहते हैं। जो राजा रानी खाते, जो कुछ भंडारे में बनता, वह सब दास दासियों को मिलता है, जिसको 36 प्रकार का भोजन कहा जाता है। पदमपति भी राजाओं को कहा जाता, प्रजा को पदमपति नहीं कहेंगे। भल वहां धन की परवाह नहीं रहती, परंतु ये निशानी देवताओं की होती है। जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे। नई दुनिया में आना है ना, महाराजा महारानी बनना है। बाप नॉलेज देते हैं नर से नारायण बनने की, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्र भी सबसे जास्ती तुमने पढ़े हैं। सब शास्त्र भी तुमने सबसे जास्ती पढ़े हैं। सबसे जास्ती भक्ति तुम बच्चों ने की है। अब बाप से आकर मिले हो। बाप रास्ता तो बहुत सहज और सीधा बताते हैं कि बाप को याद करो। बाबा बच्चे बच्चे क्या समझाते हैं। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। वारिस है तो वारी जाना पड़े। तुमने भी कहा था बाबा आप आएंगे ना तो हम वारी जाएंगे, तन मन धन सहित कुर्बान जाएंगे। जब हमें खुद कुर्बान जाना है तो हमें ये क्यों कहते हैं मरना पड़ता है, मरना पड़ता है। कुर्बान तो हम जा रहे हैं ना, तो वो तो खुशी खुशी की बात है। हमें तन मन धन सहित कुर्बान जाना चाहिए। तुम एक बार कुर्बान जाते हो, बाबा 21 बार जाएंगे। तुम एक बार करते हो, बाबा 21 बार करते हैं। बाप बच्चों को याद भी दिलाते हैं। समझ सकते हैं सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने आए हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही हमारी जागीर है। अब जितना पुरुषार्थ तुम कर लो, जागीर तुम्हारी ही है, लेकिन अब जितना पुरुषार्थ तुम कर लो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। नंबर 1 सो नंबर लास्ट में है। नंबर 1 में फिर जरूर जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप बच्चों को घर ले जाने आए हैं। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप कटते जाएंगे। वह है काम अग्नि, यह है योग अग्नि। काम अग्नि में जलते जलते तुम काले हो गए हो, बिल्कुल खाक हो पड़े हो। अब मैं आकर तुमको जगाता हूं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताता हूं, बिल्कुल सिंपल। मैं आत्मा हूं। इतना समय देह अभिमान में रहने कारण तुम उल्टा लटक पड़े हो। अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो। घर जाना है, बाप लेने के लिए आया है। तुमने निमंत्रण दिया और बाप आए हैं। तुमने ही निमंत्रण दिया और बाबा आ गए। पतितों को पावन बनाकर पंडा बन ले जाएंगे सब आत्माओं को। आत्मा को ही यात्रा पर जाना है। तुम हो पांडव संप्रदाय। पांडवों का राज्य नहीं था, कौरवों का राज्य था। यहाँ तो अभी राजाई भी खत्म हो गई है। अभी भारत का कितना बुरा हाल हो गया है। तुम पूज्य विश्व के मालिक थे, अब पुजारी बने हो, तो विश्व का मालिक कोई भी नहीं है। विश्व के मालिक सिर्फ देवी देवता ही बनते हैं। ये लोग कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम पूछो विश्व में शांति किसको कहते हो? कहते हैं ना विश्व में शांति हो। तुम पूछो उनसे कि विश्व में शांति किसको कहते हो? विश्व में शांति कब हुई है?
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। बताओ विश्व में शांति कब हुई थी? तुम कौन सी शांति चाहते हो? कोई बता नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं विश्व में शांति तो स्वर्ग में थी, जिसको पैराडाइज कहते हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। उन्हों की ना पारस बुद्धि बनती है, ना पत्थर बुद्धि बनती है। उन्हों की ना पारस बुद्धि बनती है, ना पत्थर बुद्धि बनती है। भारतवासी ही पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि बनते हैं। न्यू वर्ल्ड को हेवन कहा जाता, पुरानी को तो हेवन नहीं कहेंगे। बच्चों को बाप ने हेल और हेवन का राज समझाया है। ये है रिटेल की बातें। होलसेल में तो सिर्फ एक अक्षर कहते हैं, मन मना भव कहो, मामेकम याद करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। ये भी पुरानी बात है। 5000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। बाप बच्चों को सच्ची सच्ची कहानी बताते हैं। सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, अमर कथा मशहूर है। तुमको भी तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है, उसको तिजरी की कथा कहा जाता है। ये तो भक्ति की पुस्तक बना दी है, कथाएं लिखकर पुस्तक बना दी गई है। सारी कथाएं मिलेंगी एक छोटी सी पुस्तक के अंदर। ये तो भक्ति की पुस्तक बना दी है। अब तुम बच्चों को सब बातें अच्छी रीति समझाई जाती है। रिटेल और होलसेल होता है ना, इतना ज्ञान सुनाते हैं जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत ना आए। ये हुआ रिटेल। होलसेल में सिर्फ कहते हैं मन मना भव। ज्ञान इतना है कि इसका लिखा नहीं जा सकता। चाहे कितना भी आप ले लो, लिख नहीं सकते हो। बाकी सब रिटेल की बात है। लेकिन एक ही बात है होलसेल की, मन मना भव। अक्षर ही एक है, उसका अर्थ भी तुम समझते हो और कोई बता ना सके। बाप ने कोई संस्कृत में ज्ञान नहीं दिया है। वह तो जैसा राजा है वे अपनी भाषा चलाते हैं। अपनी भाषा तो एक हिंदी ही होगी, फिर संस्कृत क्यों सीखनी चाहिए? अपनी भाषा तो एक हिंदी ही होगी, फिर संस्कृत क्यों सीखनी चाहिए? कितना पैसा खर्च करते हैं संस्कृत सीखने के लिए, कितना पैसा खर्च किया जाता है, पर फिर भी एक्यूरेट लैंग्वेज नहीं आ पाती है। पर कितना पैसा खर्च करके सीखने का प्रयास करते हैं। लेकिन अपनी तो भाषा है हिंदी। तुम्हारे पास कोई भी आए ना, उनको बोलो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलेगा। ये समझना हो तो बैठकर समझो। बाकी हमारे पास और कोई बात नहीं है। बाकी और कोई हमारे पास बात नहीं है। बाप अलफ ही समझाते हैं, अलफ से ही वर्षा मिलता है। बाप को याद करो तो पाप नाश हो, फिर पवित्र बन शांति धाम में चले जाएंगे। कहते भी है ना शांति देवा। बाप ही शांति के सागर है तो उनको ही याद करते हैं। बाप जो स्वर्ग स्थापन करते हैं वह तो यहाँ ही होता है। सूक्ष्मतन में तो कुछ भी है नहीं। यह तो साक्षात्कार की बातें हैं। ऐसा फरिश्ता बनना है, बनना यहाँ ही है। फरिश्ता बनकर फिर घर चले जाएंगे। फरिश्ता बनकर फिर घर चले जाएंगे। राजधानी का वर्षा बाप से मिलता है। शांति और सुख दोनों वर्ष से मिलते हैं। बाप के सिवाय और कोई को सागर कह ही नहीं सकते। बाप जो ज्ञान का सागर है वही सर्व की सदगति कर सकते हैं। बाप पूछते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ, तुम्हारी सदगति करता हूँ, फिर तुम्हारी दुर्गति कौन करते हैं? रावण। दुर्गति और सदगति का यह खेल है। कोई मूझते हैं तो पूछ सकते हैं, कोई मूझ रहे हैं कि उसी को कुछ समझ नहीं आ रही है तो पूछ सकते हैं। भक्ति मार्ग में ढेर प्रश्न उठते हैं,
भक्ति मार्ग में प्रश्न ढेर उठते हैं और ज्ञान मार्ग में प्रश्न की तो कोई बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो शिव बाबा से लेकर देवताओं की भी कितनी गलानी कर दी है। शिव बाबा से लेकर देवताओं की किसको भी छोड़ा नहीं है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, फिर भी करेंगे। बाप कहते हैं ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर ये दुख नहीं रहेगा। बाप तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण समझदार हैं, तब तो विश्व के मालिक हैं। बेसमझ तो विश्व के मालिक हो ना सके। पहले तो तुम कांटे थे, अब फूल बन रहे हो, इसलिए बाबा भी गुलाब का फूल ले आते हैं। ऐसा फूल बनना है। बाबा भी गुलाब का फूल लेकर आते हैं और दिखाते हैं, देखो बच्चे ऐसा फूल बनना है। खुद आकर फूलों का बगीचा बनाते हैं। कौन? बाबा। फिर रावण आता है कांटों का जंगल बनाने। कितना क्लियर है। बाबा आते हैं फूलों का बगीचा बनाने, रावण आता है कांटों का जंगल बनाने। कितना क्लियर है। ये सब सिमरन करना है। एक को याद करने से उसमें सब आ जाता है। बाप से वर्षा मिलता है, ये बहुत भारी दौलत है। शांति का भी वर्षा मिलता है, क्योंकि शांति का सागर वही है। लौकिक बाप की ऐसी महिमा कभी नहीं करेंगे। श्री कृष्ण है सबसे प्यारा। पहले पहले जन्म ही उनका होता है, इसलिए उनको सबसे जास्ती प्यार करते हैं। किनको? श्री कृष्ण को। बाप बच्चों को ही सारे घर का समाचार देते हैं। बाप भी पक्का व्यापारी है, कोई विरला ऐसा व्यापार करे। होलसेल व्यापारी कोई मुश्किल बनता है। होलसेल व्यापारी कोई मुश्किल बनता है। तुम होलसेल व्यापारी हो ना। बाप को याद करते ही रहते हो। कहीं रिटेल में सौदा कर फिर भूल जाते हैं। रिटेल में सौदा करते हैं फिर भूल जाते हैं। बाप कहते हैं निरंतर याद करते रहो। वर्षा मिल गया फिर याद करने की दरकार नहीं रहेगी। लौकिक संबंध में बाप बूढ़ा हो जाता है तो कोई कोई बच्चे पिछाड़ी तक भी सहायक बनते हैं। लौकिक में भी बाप बूढ़ा हो गया तो भी पिछाड़ी तक बच्चे सहायक बनते हैं। कोई तो मिल्कियत मिली और उड़ाकर खलास कर देते हैं। बाबा सब बातों का अनुभवी है। बाबा सब बातों का अनुभवी है। तब तो बाप ने ही इनको अपना रथ बनाया है। गरीबी का, साहूकारी का सब में अनुभवी है। बाबा ने गरीबी भी देखी है, साहूकारी भी देखी है, सब बातों का अनुभवी है। ड्रामा अनुसार ये एक ही रथ है, ये कभी बदल नहीं सकता। ड्रामा बना हुआ है, इसमें कभी चेंज हो नहीं सकती। सब बातें होलसेल और रिटेल में समझाकर फिर अंत में कह देते हैं मनमना भव मध्याजी भव। मनमना भव में सब आ जाता है। ये बहुत भारी खजाना है, उनसे झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रतन 1-1 लाख रुपए के हैं। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप तो खुशी ना खुशी दोनों से न्यारा है। बाप तो खुशी ना खुशी दोनों से न्यारा है। साक्षी हो, ड्रामा देख रहे हैं। तुम पाठ बजाते हो, मैं पाठ बजाते भी साक्षी हूँ। हम बच्चे पाठ बजाते बजाते उसमें टू मच घुस जाते हैं पाठ के अंदर, लेकिन बाबा पाठ बजाते भी साक्षी है, ना खुशी में ना खुशी में। पाठ बजाते भी साक्षी हूँ, जन्म मरण में नहीं आता हूँ। और तो कोई इनसे छूट नहीं सकता, मोक्ष मिल ना सके। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये भी वंडरफुल है। छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। ये अविनाशी ड्रामा कभी विनाश को नहीं पाता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से
सर्विसेबल बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा देना है। दूसरा पॉइंट, बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। सदा इसी खुशी में नशे में रहना है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। आज का वरदान, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। आज का स्लोगन, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मना द्वारा गुणों का दान करो। ओम शांति।